यूनिट है और जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, हर बार बन ही रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, ठीक है, यानी कि जो आपका जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है ना मेरे बच्चों, उससे जो हर बार क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, पेपर में हर बार रिपीट हो रही है, ऐसा एक टॉपिक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने 20 परीक्षा उपयोगी MCQs आप लोगों को करा रही हूँ। और मैंने ख़ास तौर पर वो MCQs रखे हैं यहाँ पर जिनसे बार बार जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं। चलो, कल आपका सुबह सुबह एग्ज़ाम है तो ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं, पढ़ लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। 20 इम्पॉर्टेंट MCQs। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का मुख्य संबंध किससे है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार में मेरे बच्चों रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हर बार आता है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग याद करेंगे। तो चुनावों के संचालन एवं चुनाव संबंधी विषयों से संबंधित है ये। समझ में आ गई बात? चुनावों के संचालन एवं चुनाव संबंधी विषयों से, ठीक है, संबंधित है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगला क्वेश्चन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 किस प्रकार का कानून है? तो ये चुनाव संबंधी कानून है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो संसद एवं राज्य विधानमंडलों के चुनाव से संबंधित है। समझ में आ रही है? अच्छा, और चुनाव जो है बच्चों, जो चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा है, उसका प्रावधान किस अधिनियम में प्रमुख रूप से मिलता है? तो ये मिलता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, ठीक है। जो भी कोई भी विवाद हो जाता है चुनाव संबंधी, तो उनका निपटारा किस अधिनियम में प्रमुख रूप से किया जाता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ठीक है। अच्छा, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किस विषय से संबंधित प्रावधान है? देखो कैसे एक ही क्वेश्चन को बदल बदल के पूछा जा रहा है। इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी एक ही टॉपिक से कई कई क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चुनाव में भ्रष्ट आचरण। चुनाव में भ्रष्ट आचरण, चुनाव में रिश्वत देना किससे संबंधित माना गया है? देखो, भ्रष्ट आचरण से। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की अयोग्यता का प्रावधान किससे संबंधित है? तो चुनावी पात्रता से मेरे बच्चों। आगे देखते हैं, चलो। अच्छा, किसी चुनाव को चुनौती देने के लिए सामान्यतः किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? तो चुनाव याचिका का। अच्छा, आगे देखते हैं, चुनाव याचिका से संबंधित प्रावधान किस अधिनियम में पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भ्रष्टाचारण का संबंध किससे है? चुनाव प्रक्रिया से। और अब देखो, आधा वीडियो लगभग हमारा हो चुका है, हम आ चुके हैं 12वें क्वेश्चन पे। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। कमेंट अवश्य करें कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, और जब आपके पेपर में यहाँ से ही क्वेश्चन आए मेरी पढ़ाई में से ही, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, ज़रूर, ठीक है। निम्न में से कौन चुनाव में भ्रष्ट आचरण का उदाहरण हो सकता है? तो रिश्वत देना। जन प्रतिनिधित्व 1951 जो अधिनियम है, इसके अंतर्गत चुनावी अपराधों का संबंध किससे है? तो निर्वाचन प्रक्रिया से। किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से योग्य ठहराने का एक आधार क्या हो सकता है? अधिनियम में निर्धारित योग्यता। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का RTI से संबंध किस रूप में समझा जा सकता है? चुनाव संबंधी जानकारी में पारदर्शिता। उम्मीदवारों द्वारा दी गई जानकारी का सार्वजनिक महत्व मुख्यतः किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो देखो, पारदर्शिता। चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं को उम्मीदवारों के बारे में जानकारी मिलने से क्या मजबूत होता है मेरे बच्चों? तो लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया। जल्दी से शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि सभी बच्चों का कल का पेपर अच्छा हो सके। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय किस प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है? तो चुनाव याचिका, ठीक है। क्या चुनाव संबंधी कोई विवाद अगर हो जाता है तो उसका निर्णय
किस प्रक्रिया के माध्यम से होगा? तो चुनाव याचिका के माध्यम से। आप 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का विषय नहीं है? देखो, सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति से कोई मतलब नहीं है। चुनावी अयोग्यता भी इसका विषय है, भ्रष्ट आचरण और चुनावी अपराध, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति से इसका कोई दूर दूर तक भी वास्ता नहीं है। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या माना जाता है? देखिए, जो हमारे निर्वाचन प्रक्रिया है उसको विनियमित करना। आप 5 सेकेंड की मेमोरी ट्रिक जल्दी से याद करवा देती हूँ। RPA यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 क्या है? चुनाव का कानून है, यानी कि चुनाव, और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? अयोग्यता, भ्रष्ट आचरण, चुनावी अपराध और चुनाव याचिका। ये मेन आपके 5 जो हैं पॉइंट्स हैं। चुनाव, अयोग्यता, भ्रष्टाचरण, चुनावी अपराध, चुनाव याचिका। इन 5 शब्दों को याद कर लिया तो यूनिट के बहुत से MCQs आपसे आसानी से हल हो जाएंगे। इसी तरह की वीडियोस आज रात भर आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। मैं चित्रा शर्मा, एक अनुभवी भारत सरकार उपक्रम का अनुभव है मुझे, जन सूचना अधिकारी के पद का वर्षों लंबा, और आप सबकी सेवा में अपना अनुभव लेकर आई हूँ ताकि आपके कल फुल मार्क्स आए, ऐसी मेरा प्रयास है बच्चों। धन्यवाद, शुक्रिया। कमेंट अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को।